और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण पर भाग तुमय अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी। सेवक तुम स्वयं मिल हो दया मैं तुमसे तुमकी हो। जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ। अपने हाथ बढ़ाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओ जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। सदा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन जगदीश हरे। जय जगदीश हरि। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट मन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोले शंकर भगवान की। प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी स्वाम पूजयामि। शिव शंकर मे प्रसीदः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च। गृहाणार्घ्यं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलं। रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवन् देहि मे। पुत्र पौत्रान् धनान् देहि सर्वान् कामान् देहि मे। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं। फलस्यार्घ्य प्रधानेन सफला सन्तु मनोरथा मे। मनोरथा पूर्णः सन्तु। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। 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 सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। 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 जो तारों की चंदा भजो रे मन
सब सखियन में राधा तू बड़ी है। सब सखियन में देवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। काली दह में नाग जो नाचो, काली दह में नाग जो नाचो। काली दह में नाग जो नाचो, काली दह में नाग जो नाचो। पण पण निरत करंता भजोरे मन गोविंदा। पण पण नृत्य करंता भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। धुवतारे प्रहलाद उबारे, उतारे प्रहलाद उबारे। धुवतारे प्रहलाद उबारे। उतारे प्रहलाद उबारे। हर सिंह रूप धरंता भजोरे मन गोविंदा। देवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सावण सूरत मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। सावरे सूरत मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। 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 मीरा के प्रभु तो जमका फंदा भजोरे मन गोविंदा। काटो समय का फंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। देवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नारायण बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नारायण बाल मुकुंदा भजोरे मन। गौरी शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सव्यं पादं प्रसार्य श्रितदुरितहरं दक्षिणं कुञ्चित्वा जानुन्याधाय सव्येतरमितरभुजं नाभिभोगे निधाय पश्चात् बाहुद्भयेन प्रतिभट समने धारयन् शङ्खचक्रे देवी भूषादिजुष्टो जनयतु जयताम् शर्म वैकुण्ठनाथ है।
अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री शिव महापुराण की इस पावन मंगलमय कथा में आज हम अष्टम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सभी विराजित भक्तगणों में हृदयस्थ भगवान श्री हरि को नमन करते हुए आज की सुंदर पावन कथा जो है उमा संहिता से कैलाश संहिता में और फिर वायवीय संहिता के प्रथम खंड में प्रवेश करेगी। महाराज कल आप जो है ने भगवती मैया अम्बा के महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों रूपों का अवतरण देखा। महाकाली ने मधुर कैटभ को मारा और देवगणों ऋषि मुनियों का संकट मिटाया महाराज। और भगवती महालक्ष्मी जी ने कहते हैं कई राक्षसों को, जिसमें धूम्रलोचन है, महिषासुर है, चंड है, मुंड है, इनको गोविंदाय नमो नमः किया। और भगवती वीणावादिनी सरस्वती मैया ने शुंभ और निशुंभ को गोविंदाय नमो नमः किया जी। सब देवगण जो है बड़े प्रसन्न हुए महाराज और भगवती के इन लीला रूपों को देख करके और फिर जो है ना भगवान शिव जी की स्तुति करी। सब बोले शिव जी से यम ही नूनम सुरकर्म साधितुं समागता दैते बलं च बाधितुं पुराण मूर्ति प्रकृति परा शिवा न लोककीयं वनिता कदापि वा। हे भोलेनाथ, आप में साक्षात उमा भगवती रहती है, तो आप जो है न हमें भगवती उमा जो है न उसका भी दर्शन कराओ। आप सबको बताया था कल भी कि भगवान शिव जी काशी में खुद पुरुष और प्रकृति, जो भगवान शिव जी में शक्ति समाहित है न, हम काम करते हैं, हमारे काम करने की जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वो शक्ति है, उसको भी अलग निकाल करके काशी विश्वनाथ वहाँ पुरुष और प्रकृति के रूप में स्थापित हुए हैं। तो आज देवगण जो है न यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो आप में जो उमा रूपी जो शक्ति है उसका हमें दर्शन कराओ जी, जिसमें तीनों निश्चित निहित हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली। जब तीनों के विशिष्ट रूप देखे न तो संयुक्त रूप देखने के लिए देवगणों ने उनकी स्तुति करी। महाराज कहते हैं भगवान शिव जी ने उमा का अपने शरीर में से प्रादुर्भाव किया। उसी समय भगवती ने अलग अलग छोटे छोटे राक्षसों का मर्दन करने के लिए 10 महाविद्याओं के रूप में प्रकट हुए महाराज। और फिर साक्षात भगवती दुर्गा के रूप में भी आई। ये जो कथा है आज आपको बता रहे हैं। मुनिगण कह रहे हैं महाराज हमने सुना है कि भगवती जो है न दुर्गम नाम का एक बहुत विख्यात असुर था। दुर्गम
और उसको भगवती पराम्बा ने गोविंदाय नमो नमः किया। आखिर ऐसा क्या हुआ, ये दुर्गम कौन है महाराज, जिसको भगवती ने दुर्गा बन करके इसका संहार किया और खुद का नाम दुर्गा हो आदि। सबको मारने के लिए महिषासुर धूम्रलोचन चंडमुंड को और कहते हैं शुंभ निशुंभ को मारने के लिए तो भगवती ने अलग अलग अपने रूप निकाले थे, लेकिन कहते हैं जो दुर्गमासुर था न, इसको उद्धारित करने के लिए भगवती तीनों रूपों के साथ दुर्गा बन करके आएंगी। कहते हैं भगवती ने अवतार लिया दुर्गा का। इन सब राक्षसों के मरने के बाद ये दुर्गम नाम का जो दैत्य है, ये सभी ब्राह्मणों को, संतों को, ऋषि मुनियों को जगह जगह महाराज दुखी करने लगा। तो देवता और ब्राह्मण जो है न, वो दुखी होकर के और भगवती पराम्बा की प्रार्थना करी है। सब देवगण बोले हे मैया, आपके तो केवल कृपा मात्र से ही लोगों को सुख पहुंचता है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि यानी आपके तीनों नेत्र हैं, और जैसे बछड़ों को देख करके गाय व्यग्र हो जाती है, वैसे ही आप जो है न, हम आपके बच्चे हैं और आप हमें देख करके व्यग्र हो जाती हो, हमारी चिंता को देखकर आप दुखी हो जाती हो रही। हे भगवती मैया, आप हमारी प्रार्थना सुनो रही। सब देवगणों ने, ऋषि मुनियों ने इस प्रकार प्रार्थना करी ने, तो उसी समय जो है न, वो बोली कि तुम चिंता मत करो कि मैं कई रूपों में इस संसार में आऊंगी। कभी तो मैं नंद जी की पत्नी यशोदा बन जाऊंगी, और कभी जो है मैं भ्रामरी बन जाऊंगी, और कभी मैं भीमा बन जाऊंगी, कभी मैं कल्याणी बन जाऊंगी, कभी मैं शताक्षी बन जाऊंगी, कभी मैं धूमावती बन जाऊंगी, कभी मैं महागौरी बन जाऊंगी, कभी मैं सिद्धिदात्री हो जाऊंगी, कभी मैं कुष्मांडा हो जाऊंगी, कभी मैं शैलपुत्री बन जाऊंगी, चंद्रघंटा बन जाऊंगी, कात्यायनी बन जाऊंगी, कालरात्रि बन जाऊंगी। इस प्रकार से सारे आपके रूप बताए। कहते हैं भगवती जो है न, एक अरुण नाम का राक्षस था महाराज, उसको मारने के लिए भ्रमर का रूप बनाया, और भ्रमर का रूप बनने से ये भ्रामरी कहलाई। बोले भ्रामरी मैया की। भ्रामरी के लिए कहते हैं जो मधुमक्खियों के रूप में जो विशेष रूप से जो मोटी मोटी जो माता जी होती है न, इसका नाम भ्रामरी देवी है। एक भीम नाम के दैत्य को मारने के लिए इसने भीमा का अवतार ग्रहण किया जी। और जब जब भी असुरों ने देवगणों पर बाधा पहुंचाई, तो भगवती कल्याणी बनकर के आई महाराज। इसी तरह शाकंभरी बनी है, और कई प्रकार से भगवती दुर्गा के ये अवतार हुए महाराज। कहते हैं इस दुर्गम के द्वारा बहुत भयंकर उत्पात मचाने पर, ऋषि मुनियों और देवगणों की प्रार्थना करने पर भगवती दुर्गा बनी है। सिंह पर सवारी है महाराज, और अष्टभुजा है, जिसमें सारे आयुध हैं आज भगवती के। तलवार भी है, भुसुंडी भी है, कहते हैं गदा भी है, धनुष भी है, बाण भी है, चक्र भी है, और भी कई प्रकार के आयुधों को लेकर साक्षात भगवती पराम्बा प्रकट हुई है। और कहते हैं रणचंडी बनी, थर थर कांपती हुई, होठ फड़काती हुई, नेत्र लाल हैं। देखते देखते दुर्गमासुर जो है अपना प्रकोप करने लगा, और भगवती पराम्बा ने अपनी अष्टभुजाओं से सारे अस्त्र शस्त्रों का संधान करते हुए उस दुर्गमासुर पर प्रहार कर दिया जी। भयंकर युद्ध चला महाराज, और उस युद्ध में जो है भगवती पराम्बा जो है न, उसके अपने बाणों से, अपने कृपाण से उस दुर्गमासुर का सिर गोविंदाय नमो नमः कर दिया जी। बोले दुर्गा मैया की जय। इस प्रकार से भगवती का नाम दुर्गा हुआ। भक्ति की बल पर कहते हैं माँ की 3 क्रियाएं प्रसिद्ध है। ज्ञान क्रिया, योग क्रिया
और भक्ति क्रिया। कहते हैं जो तीनों क्रियाएं हैं न, इन तीनों क्रियाओं से भगवती अलग अलग रूप में होती है। ज्ञान में तो संसार के लोगों का उद्बोधन करके उनका उद्धार करती है, और भक्ति में कहती है कि जो पुरुष अपने आत्म स्वरूप में भगवती को स्वीकार करता है तो वो भक्ति क्रिया है महाराज। योग के लिए क्या है कि जो भगवती पराम्बा का ध्यानस्थ ध्यान करता है वह योग क्रिया मानी गई है। इसलिए भगवती की प्रतिमा स्थापना का और भगवती के मंदिर निर्माण का और भगवती के नवरात्रों का, इन सब का विशेष महत्व बताया है। इसमें कहा है कि जो प्राणी भगवती का मंदिर निर्माण कराता है तो उसको वैकुंठ की सुख की प्राप्ति होती है। भगवान के भगवती के मंदिर निर्माण के लिए और भगवती की पूजा अर्चना के लिए बताया है कि कई पीढ़ियां उनकी तर जाती है। यहाँ तक बताया है कि माता जी का मंदिर बनावा सो 10,000 अपने पूर्वजों का उद्धार हो जाता है, पीढ़ियां भी तर जाती है। मंदिर बनाने का इतना महत्व है महाराज। और मंदिर बना करके उसमें अगर मूर्ति की स्थापना कर दी जाए और फिर मूर्ति की चंदन से, अगर से, कपूर से, जटामासी से, पत्र पुष्प फल से, इन सब से उनकी पूजा की जाए और अष्टांग प्रकार की धूप दी जाए तो भगवती जो है ना बड़ी प्रसन्न हो जाती है महाराज। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस महामंत्र का अगर जप किया जाए तो कहते हैं कि कमल का पुष्प चढ़ाने का मतलब है कि आपने सोने चांदी के पुष्प चढ़ाए हैं। एक कमल का पुष्प भगवती की चढ़ा दिया जाए तो सोने चांदी के पुष्प चढ़ाने जितना पुण्य हो जाता है। इसी प्रकार जगत को आनंद देने वाली जो भगवती है उसके लिए कहा है कि जितने मंदिर बनाने में ईंटों का जितना जोड़ होता है ना, ईंटों के जितने जोड़ होते हैं उतने ही करोड़ों वर्ष में वो प्राणी भगवती के लोक में विराजता है महाराज। और भी बताए कि भगवती की विभिन्न पूजा अर्चना के साथ भगवती के व्रत नवरात्रि के 9 दिवस तक नवरात्रि में भगवती के व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज तक जो हमारी परंपरा चल रही है ना, ये हमारी मर्जी से थोड़ी बनी, ये औरतें जो काम करती है इनकी मर्जी से थोड़ी कर रही है। ये पहले लोगों से सीख करके जो बढ़िया बढ़िया जो चीज थी ना उन सबको पकड़ रखा है। यानी जो छाट छोड़ करके जो बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम थे ना पहले जो शास्त्र में सुन करके वो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं आज भी, और उन्हीं को ज्यादा क्यों करते हैं। कोई घर पे जाके पंडित जी कहने थोड़ी जाते हैं आप नवरात्र करो, लेकिन दादी करती थी, सासू करने लगी, बहू करने लगी, फिर बहू की बहू करने लग जाएगी। कारण क्या है, ये पहले से सर्वसिद्ध हैं, इनको परख करके पहले से सिद्ध किया हुआ है। वही सारे काम आज भी युगों युगों से चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इसका कारण ये है कि इनके सबके करने से जो ज्यादातर संसार के लोग करते हैं उनसे कई प्रकार का पुण्य मिलता है। तो नवरात्रों का व्रत भी जो है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आप समझते हैं व्रत करने से को पुण्य भी मिल जाता है और शरीर आपका जो है ना बिल्कुल फिट बना रहता है। इसलिए कहा भी है कि सप्ताह में एक व्रत जरूरी है और 15 दिन में एक उपवास जरूरी है। 12 महीने में श्रावण का मास और कार्तिक का मास दोनों व्रत करने चाहिए। अगर ये सब कर लिए न तो पक्का मानो आपके कभी भी किसी प्रकार का रोग होगा ही नहीं। रोग किससे होता है? सारे रोगों की जड़ है पेट। अगर उधर में आप नियमित ढंग से खाओगे पियोगे तो रोग होगा ही नहीं आपकी। और भी बताए कि भगवान के उपवास करने से कैंसर जैसा रोग भी नहीं होता। सिद्ध हुआ है, वैज्ञानिकों ने भी किया है। शास्त्र तो पहले से ही कहते हैं, जो शास्त्र कहता है उसी की सिद्धि करते हैं लोग। तो
लेकिन शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है। कारण है कि जो आदमी भूखा रहता है ना, तो कैंसर के जो पैदा होता है ना बीज, वो 24 घंटे भूखा रहने पर वो अपने आप ही मर जाते हैं। कैंसर के जो कीटाणु होते हैं इनके लिए बताया है, अगर भूखा रहे तो उसको कुछ मिलता नहीं है, रोग गोविंदाय नमो नमो हो जाते हैं, उस व्यक्ति को कैंसर होता ही नहीं है, जो 11 को वास कर जी कर। अब 11 को वास कर ले कोई कैंसर मर जाओ और गुरु जी वाले फलाने कैंसर है मिले तो वह 11 को वास नाम कोई करीजी कदे खिचड़ी खाएगी, कदे पकौड़िया खाएगी, कदे मावो खाएगी, कदे फल खाएगी, फिर कदम 11 करीज फिर तो कैंसर भी जाओ और वो खराब फल न खा जाओ, नाला गंदो खाएंगे और भी ये सके इनमें 11 खाएंगे। जो बिल्कुल निराहार रहे, केवल जल पीवे, दूध पीवे या फला को रस पीवे महाराज, वही 11 है। और कहा गया कभी कभी तो आपको बिना फलों वाली 11 भी करनी चाहिए। कभी सोचो कि 12 महीना तक फल ही फल खाऊंगा, आपका तो ये आटा कुत्ता खाएगा ना, देखा 12 महीना फल खा देखो। फिर गांव की ज्ञान करो, गांव की औरतें वहाँ गाय खाओ, बेचारे सुबह ले सिर्फ गाय न खाओ, दूध रोटी मिल जाए सुबह। अट्ठा में सुबह जती माता जी जन पूछ लो सबने भले गाय खाओगा न शहरा में न गाँव में। 11 से तो दिन भर को काम छुट्टी थी, फिर कहीं काम को ना बो दो वो और घर का न भोजन कराबो, दूसरे दिन जिस समय मिले भोजन बना फिर भोजन करवो, यही 11 से अच्छी पेट कभी मोटा नहीं होगा। और जिसका पेट आगे निकल गया ना, समझ लो बीमारी प्रारंभ हो गई। नाक से आगे पेट नहीं निकलना चाहिए, नाक की सिर्फ देख लो, अगर नाक से आगे निकल गयो इसको मतलब कहीं गड़बड़ शुरू होगी। इसलिए कहते हैं सब रोगों की जड़ है तो उपवास करना चाहिए। और भी बताया है शास्त्र में, भगवती को प्रसन्न करने के लिए चैत्र वैशाख जेठ साठ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मंगसर पौष माघ फागुन जो 12 महीने हैं, इन 12 महीनों को आने वाली तीज का तृतीया का व्रत करना चाहिए। चौथ को व्रत करा जाए, वो चौथ को नाम से वो व्रत तीज में ही है ज्यादातर, नहीं समझ में आपके। जो 12 महीने की चौथ को मतलब जी माता जी को व्रत है, और विशेष रूप से 4 महीना की आप करोगे तो इसलिए कहा गया है कि हर महीने की तृतीया का व्रत करने से अलग अलग पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख का महीना की आखा तीज को व्रत करें तो कहा है आलस्य न करे, जगदम्बा को व्रत करे, भगवती की शंकर जी की गौरी की पूजा करे तो मानसिक वाचिक और कायिक तीनों प्रकार के ताप मिट जाते हैं। चाह पीजिए, आका तीज को व्रत करो आप। 3 ही प्रकार का पाप है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। 3 ही कष्ट होते हैं दुनिया में, चौथा दुख होता ही नहीं। पहला दुख कौन सा है? देहिक शरीर का दुख। दूसरा दुख कौन सा है? भगवान के घर से कोई दुख आ जाए जो। और तीसरा दुख कौन सा है? संसार के लोगों के द्वारा दिया जाने वाला दुख। 3 ही दुख होते हैं, चौथा दुख होता ही नहीं। या तो भगवान के घर से आ पड़े, या ये संसार के लोग हमारे को देते, या फिर जो है हमारे शरीर में कोई टूट फूट वाली बीमारी बुखार आ जाए। ये 3 ही दुख होते हैं, और 3 के अलावा चौथा दुख होता नहीं। इन तीनों दुखों का नाश हो जाता है हर महीने की तीज का व्रत करने से, नहीं केवल अक्षय तृतीया का व्रत करने से। आका तीज को व्रत कर लो बस। फिर क्या है, ज्येष्ठ महीने की अगर तृतीया का व्रत करे तो भगवती महेश्वरी प्रसन्न होती है और किसी भी प्रकार का असाध्य रोग नहीं होता है। और भी बताए कि आषाढ़ के महीने की तृतीया का व्रत करे तो वैभव के अनुसार जो है न
बड़ी प्रसन्नता के साथ करने पर कहते हैं भगवान जो है न उनको पुष्पमाला अर्पित करे तो वो प्राणी जो है न सभी प्रकार के दरिद्रता से दूर हो जाता है। पाहि देवी जन आसमान प्रपन्नान दीन वत्सले, इसलिए कहा है महाराज कि श्रावण और भाद्रपद के महीने में अगर तृतीया का व्रत किया जाए और अम्बा देवी की पूजन किया जाए महाराज तो व्यक्ति सीधा उमा के लोक में चला जाता है। रोग दोष कट जाए, ज्यों व्रत आगे बढ़े ज्यों व्रत जो है न भगवती के लोक में ले जाने वाला होता है। और आश्विन मास तो आप जानते हो, चैत्र और आश्विन तो दोनों महीने में 2 नवरात्रे आते हैं और इन दोनों नवरात्रों में अगर व्रत किया जाए तो यही सीधी सी बात है कि सभी प्रकार की कामनाएं जो है वो सिद्ध हो जाती है। आगे बताया है महाराज कि आशोद के बाद कार्तिक, मंगसर, पौष, माह और फागुन इन जो बचे जो 5 महीने हैं, इन 5 महीनों में तीज का अगर व्रत किया जाए तो कहते हैं विद्या की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की रक्षा होती है, राष्ट्र रक्षा होती है। ऐसे अनुष्ठान करने चाहिए महाराज। तो इस प्रकार से आपको बताया कि भगवती के जो मुख्य व्रत है उनमें नवरात्रों का व्रत है और ये हर महीने की आने वाली तीज का व्रत। इन सब व्रतों को करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। तो भगवती पराम्बा की जो उमा संगीता है ये अब हम भगवान शिव जी के चरणारविंदों में समर्पित करते हैं। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनी नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरः। हमारे मध्य हमारे आदरणीय परम पूजनीय भाई साहब रामेश्वर जी साहब यहाँ पर आ रहे हैं। आप जो है न खैर आप सुनना भी नहीं चाहेंगे और सहजता में बहुत उत्कृष्ट तरह के कार्य करने वाले हमारे भ्राताश्री जो आदर्श विद्या मंदिर आपके यहाँ जो भी 29 सेक्टर में समग्र विद्या भवन का पूरे भवन का निर्माण करा करके आपने बच्चों की सेवार्थ दिया है। आप विचार कीजिए, धन तो बहुत सारे लोगों के पास होता है लेकिन 3 मंजिल की बढ़िया सारी बिल्डिंग बना करके उस धन को वहाँ बच्चों के हित में समर्पित किया जो एक राष्ट्र का कार्य है। ऐसे महामानव का मैं यहाँ इस शिव महापुराण की पीठ से वंदन करता हूँ। आप बलराम सत्संग मंडल की स्थापना करने वाले हैं, बलराम सत्संग मंडल के संरक्षक हैं और आपने ही स्थापना की है ये मान लो। और इस प्रकार से बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। जगह जगह जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं उसमें आप सबकी सहभागिता रहती है। आपका आशीर्वाद में प्राप्त है। बहुत बहुत बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब हम जो है कैलाश संगीता में प्रवेश कर रहे हैं। शुद्ध सच्चिदानंदमय निर्गुण सगुण स्वरूप सुज्वाला प्रसाद पर कृपा करो सुरभूप। सुमिरी भवानी शंकर ही गणपति शारद ध्याये। छठी संहिता की सुभग भाषा लिखत बनाए। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। अतः षष्ठी कैलास संहिता प्रारभ्यते।
नमः शिवाय सांभाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थित्यन्त्यन्त हेतवे। नमः शिवाय भगवान शिव जी के लिए, स अम्बाए भगवती सहित, नमः शिवाय सांबाय स गणाय अपने गणों के सहित, स सूनवे अपने पुत्रों के सहित, सुनु इति पुत्र सूनवे प्रधान पुरुषेशाय, और जितने भी चराचर में जो सबसे सर्वोत्तम जो पुरुष है वो भगवान शिव है, उनको सर्ग स्थिति अत्यंत हेतवः, जो इस सृष्टि को बनाते हैं, इसको स्थित रखते हैं और इसका संहार करते हैं, उसके कारण मात्र हैं। ऐसे भोलेनाथ को हम नमन करते हैं जी। भोले शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं महाराज, काशी क्षेत्र में भगवान शिव जी के बारे में बेटे बेटे मुनिगण जो है प्रश्न पूछ रहे हैं कि महाराज हमें बताइए कि काशीपुरी गए भगवान शिव जी और वहीं जाकर के विश्वेश्वर भगवान वहाँ रहे और सब देवगणों ने उनकी बढ़िया स्तुति करी। तो कहते हैं कि भगवान शिव जी हैं, वो काशी में रहने का जो वर्णन है वो तो आपने कर दिया, लेकिन हमारे मन में विचार है जी कि ये जो ओंकार है न, इसका क्या महत्व है और इसको लोग इतना क्यों मानते हैं। तब कहा है महाराज कि ओंकार जो है, जो प्रणव है, इसमें मूलतः 5 वर्ण माने गए हैं। ए, उ, मैं, और एक उसमें बिंदु होती है और एक नाद ध्वनि होती है। ये पांचों मिलकर के कहते हैं प्रणव बनता है, और ये पांचों और कोई नहीं है, ये साक्षात शिव है। काय ओम के लिए कि ओम जो अक्षर है इसका मतलब ही शिव है, अर्थात शिव स्वरूप ही ओम होता है। इसलिए जो प्राणी नित्य 1000 ओम के जप करता है, अर्थात 10 माला का जो जप करता है, उस प्राणी को निरंतर नियमित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है जी। ओंकार जो है, इस मंत्र का जप किया जाए और ओम मंत्र जो है इससे स्वाहाकार किया जाए, लेकिन एक बात इसमें हट करके है कि जो यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त नहीं है और जो किसी गुरु से दीक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को ओम अक्षर का मंत्र का जप करना निषेध है। या तो आप किसी सदगुरु से दीक्षित हो, वैष्णव गुरु से, तब जाकर के आप ओम ओम की माला जप सकते हो, या फिर जो है आप यज्ञोपवीत पहनते हो, तो यज्ञोपवीत पहनने वाले ब्राह्मण हैं, कहा त्रिवर्णी लोग जो हैं वो यज्ञोपवीत को धारण कर सकते हैं, इसलिए तीनों वर्णों के लोग यज्ञोपवीत पहन सकते हैं, वो ओम का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आपको मैंने पूर्व बताया था कि बड़े बड़े सेठ साहूकार जो गाँव में हम देखा है, बड़े बड़े सेठ लोग भी, सुनार सोनी सब जो है यज्ञोपवीत रखते थे और वो उसका पालन करते थे। इसलिए कहा है कि यहाँ पर चर्चा चल रही है कि भगवान की जो साक्षात शक्ति है, इसके लिए कहा है महाराज कि ओंकार जो है उसका मंत्र बताने के साथ में यहाँ पर कहा गया है कि भगवती का पूजा अर्चन करना, आसन लगाना और कहते हैं प्राणायाम करना, ये ओम के बाद की स्थिति है कि आप सुबह उठ करके चाहे बिस्तर पर बैठ करके भी अगर शुरू में 10-11 बार अगर ओम की नाद का स्वर करेंगे तो कहते हैं आपके मस्तक की समस्त नाड़ियां हैं वो खुल जाती है, और जो रात्रि कालीन में जो रक्त का जो संचरण है वो भी व्यवस्थित हो जाता है। इसके बाद कहा है कि वहीं पर बैठे बैठे आपको कम से कम 3 बार प्राणायाम करनी चाहिए। प्राणायाम की विधि आप जानते हैं कि एक नाक को अंगूठे से दबाकर और बाएं नाक से श्वास खींचते हैं,
और उस समय में अगर आपको गायत्री मंत्र याद हो तो 3 बार गायत्री मंत्र बोलें जब तक श्वास खींचना चाहिए। शुरू में 1 बार बोलने जितना अभ्यास होगा, फिर अभ्यास होते होते 3 बार आप गायत्री मंत्र बोल सकेंगे। गायत्री मंत्र का अभ्यास नहीं है तो आपको जो भी गुरु मंत्र दिया गया है या अन्य कोई और मंत्र आपको ध्यान में है, उसको 3 बार श्वास खींचते समय बोले। मन में उच्चरित नहीं होना चाहिए। मंत्र के लिए कहा है कि वो कभी भी मुख से बाहर नहीं आता है, करते हैं जब तो मान्य है, लेकिन संख्या बदल जाती है। उत्तम, मध्यम और अधम वाली जो संख्या है वो उसमें आ जाती है। तो कहा है कि सच्चा सुगरण वो करे हिलेन जिव्या होठ और खरे निशाने चोट। ये कब होगा? जब आप अभ्यास करेंगे, आपका होठ नहीं हिले, जीभ नहीं हिले, और उस चीज को आप हृदय स्थल से बोले, यहाँ से बोलेंगे आप। लेकिन शुरू में जीभ हिलेगी, होठ हिलेगा, फिर धीरे 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 आप ध्यान करोगे, थोड़ा समय लगता है आपको, उसमें समय लगता है माला में। अभी सिर्फ बोलने से जल्दी हो जाता है कि तुरंत बोलती जीभ पर ध्यान रहता है। वहाँ क्या होता है, कभी कभी ध्यान स्थिर हो जाता है, लेकिन जब पूरा ध्यान स्थिर हो जाता है तो ये नाभि चक्र जो आपका जो हृदय स्थल जो सरदार चक्र है, यहाँ से सहस्त्रार से वो चीज निकलती है, और बोलते बोलते वो आपको 3 बार श्वास खींचते समय फिर सांस रोको, दोनों बंद कर दो आप, और फिर वहाँ रोक करके फिर 3 बार जो है आप वहाँ पर गायत्री मंत्र बोलो रोक करके। और फिर इस नाक को तो बंद कर रखा है, दूसरे इधर वाले को खोले दाहिने नाक को, इसको खोल करके सहजता से धीरे 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 उस प्राणवायु को बाहर निकालिए। और फिर कहते हैं उसी समय भी आपको 3 बार जो है गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। इस प्रकार से आप प्रातः काल करके ये प्राणायाम करें। और प्राणायाम करने के बाद में बताया कि आप भगवती का पूजन अर्चन करें, तो वहाँ भी आत्म इत्यादि विधि कहिए। शौच स्नान के बाद आत्म इत्यादि करके और विधि पूर्वक शिव और शक्ति का पूजन करें। उसके बाद आवरण की पूजा होती है महाराज, और आवरण की पूजा होने के बाद जितने भी जो इस संसार में ऋषि मुनि हैं, तीर्थ स्थल है, उनका ध्यान करते हुए, उनकी वंदना करते हुए, और कहते हैं समग्र ऋषि मुनि और भारत के प्रदेशों का ध्यान करते हुए। आप सबको पता है कि मेरे भारत को समझने के लिए 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, दंडकारण्य, पुष्करारण्य और नैमिषारण्य। क्यों? पूरी चीज को कैसे समझेंगे आप? तो पहले तो आया पुष्करारण्य। पुष्करारण्य जो है ना, वो पुष्कर क्षेत्र वो कहते हैं, जहाँ पुष्कर राज है उसका जो अरण्य है, उसका जो क्षेत्र है वो पुष्करारण्य हो गया। हम पुष्करारण्य में रहते हैं। एक है दंडकारण्य जो दक्षिण दिशा में है, वो दंडकारण्य लंका तक अपन जाते हैं तो दंडकारण्य है। भगवान राम गए थे किष्किंधा से होते हुए आगे, तो वो दंडकारण्य। एक ये नैमिषारण्य जो उत्तर प्रदेश हरिद्वार जो ये काशी का जो प्रदेश है, ये सब क्या है? ये नैमिषारण्य। इनके 3 नाम क्यों पड़े आपको बताएं कि भगवान के परम भक्त ब्रह्मा जी जो शिव तत्व से उत्पन्न हुए हैं, इन्होंने सृष्टि की रचना करने के लिए सर्वप्रथम यज्ञ करने की सोची कि यज्ञ कहाँ किया जाए। तो उसके लिए निर्णय हुआ कि आप निकलिए और आपके हाथ में कमल का पुष्प है, ये पुष्प जहाँ मुरझा करके गिर जाए, समझ लेना वही भूमि जो है हमारे लिए यज्ञ करने की है। अब आप सबको जानकारी है कि भूमि है हमारी, इसके दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में स्वर्ग है, नरक है, और स्वर्गों के बाद में अंतिम कड़ी में वैकुंठ आता है, और नरकों के पहले सारे लोग जो नीचे के ना पाताल इत्यादि आपको बताएं, भूतल, वितल, तल, अतल, तलातल, रसातल और पाताल। सबसे नीचे पाताल होता है और सबसे ऊपर वैकुंठ होता है। गायत्री मंत्र में लिखा है ओम भू, ओम भूव, ओम सह, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। ये 7 लोग ऊपर के, भूलोक, भूलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। 7 लोग ऊपर के, 7 लोग नीचे के। तो सबसे नीचे पाताल है, और पाताल के नीचे जल है, और उस जल पर जो है ना वहाँ पर स्वर्ग और नरक स्थित है महाराज। कहते हैं ये पृथ्वी राउंड में है, तो जो ही आप नीचे जाओगे और तो नीचे नरक जाते जाते लास्ट के नरक आ जाएंगे, फिर जो ही धीरे 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 ऊपर उठेंगे, और ऊपर उड़ते उड़ते ऊपर से उठेंगे तो भूलोक, भूलोक, सुरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक माथे पर आ जाएगा।
नीचे पाताल चला गया, ऊपर वो आ गया। तो कहते हैं ऊपर जो स्वर्ग लोग, जो बैकुंठ लोग है, जहाँ भगवान विष्णु विराजते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए, और पाताल लोक की आप चर्चा बता रहे हैं, तो भगवान के परम भक्त ब्रह्मा जी, जिनको सृष्टि की रचना दी गई, कि वो रथ पर बैठ करके आए। किधर से आए? जब हैं इधर तो इधर से आएंगे ना, तो वहाँ से चले ब्रह्मा जी रथ पर बैठ करके दक्षिण दिशा से। तो रथ पर बैठे रहे थे, हाथ में एक दंड था, रथ था और कमल का पुष्प था महाराज। कहते हैं थोड़ी दूर चले और उनका दंड गिर गया। जिस क्षेत्र से चले, जहां तक आए वहां तक दंड गिर गया। उस क्षेत्र का नाम रख दिया दंडकारण्य। थोड़े फिर आगे चले, क्यों चलना कहाँ तक था? जहां तक पुष्प गिरेगा। थोड़े आगे चले, आगे चलते ही वो पहुंच गए महाराज। ये जो नैमिषारण्य जो है ना, ये इसके बाद नाम हुआ है। पहले तो जमीन ही होती थी, भूमि तो भूमि होती है। वहां आकर के उस रथ की जो नेमी है ना, नेमी जानते हो आप? रथ में चक्र होता पहिया, और पहिए में वो आरे होते ना, अरे जो लगे थे, उसके बीच में एक गोल गोल सी होती है। वैसे साइकिल में देखा होगा आपने, तो उसमें सारी तारियां लगी होती। ऐसे गाड़ी होती, लकड़ी की गाड़ी के पहिए, बीच में गोल गोल नेमी होती, चारों तरफ अरे लगे रहते हैं। वो जो गोल गोल नेमी जिसमें अरे फंसे रहते हैं, वो नेमी जो रथ की वहाँ टूट गई महाराज। उस रथ की नेमी को टूट जाने से उस क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य हो गया महाराज। जहाँ नेमी गिरी रथ की, उसको नैमिषारण्य बोले। उसके बाद ब्रह्मा जी सोचा रथ तो रहा नहीं, अब आकाश मार्ग से चले, वो तो देवते महाराज। तो आकाश मार्ग से चले न, तो चलते चलते नाग पहाड़ों की तरफ पुष्कर राज की ओर आ गए। वहाँ पुष्कर राज में आए, और वहाँ आते ही जो कमल का फूल था वो गिर गया महाराज, और उस जगह का नाम हो गया पुष्कर। क्यों? पुष्कर किसी तालाब का पर्यायवाची नहीं है, पुष्कर पुष्प का पर्यायवाची है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो पुष्प गिरा, वहाँ यज्ञ किया, वहाँ पर खड्डा हुआ, उस यज्ञ में उस जगह पर जल भरने लग गया, और धीरे धीरे उस पुष्कर फूल गिरने वाली जगह का नाम, जल भरने वाला एक पुष्कर नाम के स्थान से उसको प्रसिद्ध कर दिया। अर्थ तो उसका पुष्प ही है आज भी, लेकिन हमारे दिमाग में चर्चा क्या रहती है कि भाई जल का ये कोई जलाशय है, उसके लिए पुष्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाकी पुष्कर मूल जो शब्द है वो पुष्प का पर्यायवाची है। इसके लिए कहा है महाराज, वो पुष्प गिरा, उस क्षेत्र का नाम पुष्करारण्य हो गया। यहाँ पर जो चर्चा चल रही थी महाराज, कि भगवान जो ब्रह्मा है वो वहाँ से निकल करके और उस पुष्करारण्य में यज्ञ किया, और वहीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई महाराज। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए यतियों ने और कई प्रकार के शिष्य वहाँ पधारे, और वहाँ पधार करके महाराज उन्होंने जो है भगवान का यज्ञ अनुष्ठान में भाग लिया जी। सब लोग वहाँ पहुँच करके और बढ़िया नमः जय इत्यादि शब्दों का उच्चारण किया, और वहीं आकर के भगवान का सब मिल करके सुंदर कीर्तन करे हैं जी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बोली श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण
श्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। बोले शंकर भगवान की जय हो पार्वती मैया की जय हो।